दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जो बिल्कुल किसी घूमते हुए चरखे या पिनव्हील की तरह दिखती हो? आज हम धरती से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी ही गैलेक्सी की सैर करेंगे जिसे साइंस की दुनिया में M99 या कोमा पिनव्हील गैलेक्सी कहा जाता है। M99 हमारे वर्गो क्लस्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी खोज 1781 में पियर मिशैन ने की थी और बाद में चार्ल्स मेसिये ने इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया। जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट स्पाइरल नजर आता है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो इसे बाकी गैलेक्सीज से अलग बनाती है। ध्यान से देखिए इस गैलेक्सी को। इसके आर्म्स यानी भुजाएं बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका एक आर्म थोड़ा बिखरा हुआ और खिंचा हुआ लगता है। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद पुराने समय में किसी दूसरी गैलेक्सी ने इसके पास से गुजरते वक्त अपनी ग्रेविटी से इसे खींच लिया था। इसी वजह से इसका एक हिस्सा थोड़ा ऑफसेट या टेढ़ा दिखता है। M99 सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बिजी गैलेक्सी भी है। यहाँ नए सितारों के बनने की रफ्तार हमारी मिल्की वे से कहीं ज्यादा है। इसकी स्पाइरल आर्म्स में गैस और धूल के घने बादल हैं, जहाँ हर पल नए तारे जन्म ले रहे हैं। इसलिए ये गैलेक्सी इतनी चमकदार दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस गैलेक्सी में एक इनविजिबल गैलेक्सी यानी डार्क गैलेक्सी VIRGOHI 21 का असर भी देखा गया है। ये दिखती तो नहीं, पर इसकी ग्रेविटी M99 को लगातार प्रभावित करती रहती है। ब्रह्मांड का ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अपनी खूबसूरती और अजीब बनावट से साइंटिस्ट को हैरान कर देती हैं। आज हम धरती से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी ही दुनिया की सैर पर जा रहे हैं जिसे द कोमा पिनव्हील कहा जाता है। इसका असली नाम है मेसिये 99 M99। ये गैलेक्सी देखने में तो एक मासूम चरखे यानी पिनव्हील जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो टक्कर, इनविजिबल शक्तियों और सितारों के जन्म से जुड़ी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। इस गैलेक्सी की कहानी शुरू होती है साल 1781 में। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पियर मिशैन ने पहली बार इसे देखा था। उन्होंने अपने साथी चार्ल्स मेसिये को इसके बारे में बताया, जिन्होंने इसे अपने मशहूर मेसिये कैटलॉग में 99th नंबर पर जगह दी। उस वक्त लोग इसे सिर्फ एक धुंधला बादल या नेबुला समझते थे, क्योंकि तब तक हमें पता ही नहीं था कि हमारी मिल्की वे के बाहर भी कोई दूसरी गैलेक्सी हो सकती है। लेकिन आज हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स ने इसका चेहरा बिल्कुल साफ कर दिया है। M99 को एस्ट्रोनॉमी की भाषा में ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसके स्पाइरल आर्म्स यानी भुजाएं बहुत ही साफ और परफेक्ट दिखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ अजीब लगेगा। इसका एक स्पाइरल आर्म बाकी आर्म्स के मुकाबले थोड़ा खिंचा हुआ और बिखरा हुआ लगता है। ऐसा क्यों है? साइंटिस्ट का मानना है कि करोड़ों साल पहले वर्गो क्लस्टर की ही किसी दूसरी गैलेक्सी ने इसके पास से गुजरते वक्त अपनी ग्रेविटेशनल पावर से M99 को थप्पड़ मारा था। इस ग्रेविटेशनल खींचातानी की वजह से M99 का शेप थोड़ा एसिमेट्रिकल यानी टेढ़ा हो गया। ये अंतरिक्ष की उस टक्कर का निशान है जो शायद हमने कभी देखी ही नहीं। दोस्तों, M99 कोई शांत जगह नहीं है, ये एक स्टार फैक्ट्री है। यहाँ नए सितारों के बनने की रफ्तार हमारी मिल्की वे से कहीं ज्यादा तेज है। इसके आर्म्स में जो नीले ब्लू स्पॉट्स आप देखते हैं, वो असल में नए बनने वाले गर्म और विशाल तारे हैं। वहीं जो लाल रंग के बादल हैं, वो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे हैं, जहाँ तारे अभी जन्म ले रहे हैं। अगर आप इस गैलेक्सी के अंदर होते तो वहाँ का आसमान हमारे आसमान से कहीं ज्यादा चमकीला और रंगीन होता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। कुछ साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो दिखती नहीं है। उन्होंने एक डार्क गैलेक्सी VIRGOHOP HI21 की थियरी दी। ये माना जाता है कि एक विशाल डार्क मैटर का ढेर M99 के पास से गुजर रहा है। ये इनविजिबल गैलेक्सी M99 से गैस खींच रही है, जिसकी वजह से एक लंबी गैस की धार यानी गैस स्ट्रीम अंतरिक्ष में फैली हुई है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी भी चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते, पर उनका असर विशाल गैलेक्सीज पर पड़ता है।
पिछले कुछ दशकों में M99 में कई सुपरनोवा धमाके भी देखे गए हैं। जब कोई विशाल तारा मौत के वक्त फटता है तो वो इतनी रोशनी पैदा करता है कि पूरी गैलेक्सी को पीछे छोड़ देता है। ये दिखाता है कि M99 एक डायनामिक और बदलती हुई दुनिया है। आने वाले करोड़ों सालों में ये गैलेक्सी शायद वर्गो क्लस्टर की बाकी गैलेक्सीज के साथ मिलकर और भी विशाल रूप ले लेगी। दोस्तों, M99 यानी कोमा पिनव्हील गैलेक्सी हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज बदल रही है, टकरा रही है और नए रूप ले रही है। 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर बैठी ये गैलेक्सी आज भी हमें हैरत में डालती है। दोस्तों, जब हम रात के अंधेरे में ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ सितारे नजर आते हैं, लेकिन उन सितारों के बीच करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर ऐसी दुनियाएं बसी हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। ये गैलेक्सी कोई आम गैलेक्सी नहीं है, ये एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल है जो कोमा बेरेनेसिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। धरती से लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये गैलेक्सी एक ऐसी कहानी सुनाती है जो टक्कर, तबाही और नए जन्म से भरी हुई है। M99 को देखते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसका अजीब शेप। ज्यादातर स्पाइरल गैलेक्सीज एक बराबर घूमती हैं, लेकिन M99 का एक आर्म यानी भुजा बाकी आर्म से ज्यादा खिंचा हुआ और बिखरा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे एक तरफ से जोर से पकड़कर खींच लिया हो। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि करोड़ों साल पहले वर्गो क्लस्टर की ही किसी दूसरी विशाल गैलेक्सी ने इसके पास से गुजरते वक्त अपनी भयानक ग्रेविटी से M99 को झटका दिया था। इस क्लोज एनकाउंटर की वजह से इसका शेप हमेशा के लिए बदल गया। ये अंतरिक्ष में हुई एक ऐसी खींचातानी का सबूत है जो आज भी हमें नजर आता है। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा शेप सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि ये M99 के लिए एक वरदान भी साबित हुआ। जब वो दूसरी गैलेक्सी इसके पास से गुजरी तो उसने M99 के अंदर मौजूद गैस और धूल के बादलों को डिस्टर्ब कर दिया। इस हलचल की वजह से वहां स्टार फॉर्मेशन यानी नए सितारों के बनने की एक लहर दौड़ गई। आज M99 हमारी मिल्की वे के मुकाबले कई गुना तेजी से नए तारे पैदा कर रही है। इसके आर्म्स में चमकने वाले नीले ब्लू धब्बे असल में विशाल और गर्म नए सितारे हैं। वहीं जो हल्का लाल रंग आपको दिखता है वो गैस की वो नर्सरीज है जहां हर पल हजारों नए सूरज जन्म ले रहे हैं। M99 ब्रह्मांड की एक ऐसी फैक्ट्री है जो कभी थकती नहीं। अब आते हैं इस गैलेक्सी के सबसे बड़े रहस्य पर। कुछ साल पहले साइंटिस्ट्स ने नोटिस किया कि M99 से गैस की एक बहुत लंबी धार बाहर निकल रही है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई दिखने वाली गैलेक्सी नहीं थी जो इसे खींच रही हो। यहाँ जन्म हुआ एक थियोरी का, VIRGHOPHI21 का। माना जाता है कि ये एक डार्क गैलेक्सी है जो सिर्फ डार्क मैटर से बनी है। ये दिखती नहीं, लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा है कि ये M99 जैसी विशाल गैलेक्सी को भी हिला सकती है। अगर ये सच है तो M99 हमें उस इनविजिबल यूनिवर्स यानी अनदेखे ब्रह्मांड के बारे में बता रही है जो हमारी आंखों से ओझल है। इतनी तहलका और हलचल होने के कारण M99 में अक्सर बड़े धमाके भी होते हैं। पिछले 100 सालों में यहाँ कई सुपरनोवे देखे गए हैं। जब एक विशाल तारा अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है तो वो एक भयानक धमाके के साथ खत्म होता है। एक वक्त पर ये एक अकेला धमाका पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशनी पैदा करता है। M99 में होने वाले ये धमाके हमें बताते हैं कि यहाँ जिंदगी और मौत का खेल लगातार जारी है। दोस्तों, M99 यानी कोमा पिनव्हील गैलेक्सी हमें ये याद दिलाती है कि हम एक बहुत ही बड़े और अजीबोगरीब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर बैठी ये गैलेक्सी आज भी अपनी खूबसूरती और अपने रहस्यों से हमें चौंकाती रहती है। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह जहां हर सितारा एक कहानी सुनाता है और हर गैलेक्सी एक रहस्य छुपाई बैठी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी गैलेक्सी है जो देखने में तो बेहद हसीन है, पर उसकी एक भुजा खींची हुई है, जैसे किसी ने उसे जोर से झटका दे दिया हो। M99 जिसे कोमा पिनव्हील भी कहा जाता है, कोमा बेरेनेसिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये एक अनबार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि इसके सेंटर में कोई बार जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसके स्पाइरल आर्म सीधे इसके चमकीले कोर से निकलते हैं। इसकी खोज 18वीं सेंचुरी में हुई थी, लेकिन असली रहस्य तो तब खुले जब हमने इसे हबल जैसे बड़े टेलीस्कोप से देखा।
M99 कोई अकेली गैलेक्सी नहीं है, ये वर्गो क्लस्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। वर्गो क्लस्टर ब्रह्मांड का एक ऐसा मोहल्ला है जहां लगभग 2000 गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब रहती हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी वायलेंट है। गैलेक्सीज एक दूसरे के इतने पास से गुजरती हैं कि उनकी ग्रेविटी एक दूसरे का हुलिया बिगाड़ देती है। M99 के साथ भी यही हुआ। इस क्लस्टर की भयानक ग्रेविटी ने इसे इतनी तेजी से खींचा कि ये पूरे क्लस्टर में सबसे तेज घूमने वाली गैलेक्सीज में से एक बन गई। अगर आप M99 को ध्यान से देखेंगे तो इसका शेप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा। इसका एक स्पाइरल आर्म बाकी आर्म्स के मुकाबले थोड़ा लंबा और बिखरा हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब M99 वर्गो क्लस्टर के बीच से गुजर रही थी तो रैम प्रेशर स्ट्रिपिंग नाम के एक प्रोसेस ने इसकी गैस को पीछे ढकेल दिया। साथ ही किसी पुरानी टक्कर ने इसके एक आर्म को बाहर की तरफ खींचा, जिसने इसे एक असिमेट्रिकल यानी टेढ़ा मेढ़ा लुक दे दिया। ये अंतरिक्ष में हुई एक पुरानी लड़ाई का निशान है। अगर हम M99 की तुलना अपनी मिल्की वे से करें तो M99 एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड जैसी है। हमारी मिल्की वे एक साल में मुश्किल से 1 या 2 नए तारे बनाती है, लेकिन M99 में सितारों के बनने की रफ्तार इससे कहीं ज्यादा है। इसका कारण वही पुरानी टक्कर और ग्रेविटेशनल हलचल है। जहां हमारी गैलेक्सी शांत है, वहीं M99 एक स्टार फॉर्मिंग पावर हाउस है। दोस्तों, M99 यानी कोमा पिनव्हील गैलेक्सी हमें ये याद दिलाती है कि हम एक बहुत ही बड़े और अजीबोगरीब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर बैठी ये गैलेक्सी आज भी अपनी खूबसूरती और अपने रहस्यों से हमें चौंकाती रहती है। उम्मीद है आपको M99 का ये सफर पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है, क्या अंतरिक्ष में ऐसी ही किसी गैलेक्सी में कोई और सिविलाइजेशन हमें देख रही होगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कॉस्मिक सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कॉस्मिक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।